हेलो दोस्तों, आज मैं बताने वाला हूँ रीजनिंग कैसे लगाते हैं इसके बारे में आज मैं बताने वाला हूँ। थोड़ा अभी गर्मी है तो अब देखिए इसमें जो है दिया है। अब दी गई आकृति में लुप्त संख्याएं ज्ञात कीजिए। लुप्त संख्या जो होती है इसकी इंग्लिश होती है मिसिंग नंबर होती है, ठीक है। तो जो लुप्त संख्या दिया है उस लुप्त संख्या के स्थान पर हम यह आपका ऑप्शन दिया है, ऑप्शन रखेंगे। एक ऑप्शन आपका सही है, वही ऑप्शन इसमें रखेंगे, ठीक है ना। उसी तरह यह आपका आकृति दिया है, आकृति में जहाँ पर आपका लुप्त संख्या है उस लुप्त संख्या के स्थान पर हम यह ऑप्शन दिया है। इस ऑप्शन में से एक ऑप्शन जो है कि इसमें रखना है। तो अब देखिए इसको हल करते हैं, कैसे हल करते हैं इसके बारे में आज हम डिस्कस करते हैं। तो दिया है आपका क्वेश्चन नंबर आपका 10 दिया है, ठीक ना। 1 4 3 6 5 8 7 2 दिया है यहाँ पर, और इसमें जो है संख्याएं दिया है 6543 दिया है, ठीक ना। और यहाँ पर दिया है आपका 1 2 3 8 5 6 7 दिया है, और यहाँ पर 3456 दिया है, ठीक है। उसी तरह यह संख्या है आपका 7 दिया है, 5 4 2 3 1 8 6 दिया है, और यहाँ पर आपका क्वेश्चन मार्क दिया है। तो इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हमारा यह संख्या में से यह जो ऑप्शन दिया है इस ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही है, वह ऑप्शन इसमें रखना है। अब देखिए अब हम इसको देखते हैं। पहली आकृति को पहले देखेंगे। पहली आकृति में क्या दिया है, 6 दिया है, 5 दिया है, 4 और 3 दिया है। तो अब देखिए इसको लगाएंगे कैसे इसको। अब यहाँ पर 6 है तो यहाँ पर भी 6, तो यह 6 यहाँ पर। अब यह जो है इस तरह कोई डिस्कस करते हैं तो ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन पड़ जाते हैं। अब देखिए कैसे, यहाँ पर 6 तो यह भी 6 उतार देते हैं, यहाँ पर 5 है तो यह भी 5। अब यह ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो यह आपका 5 हो गया। अब सीधे सीधे यहाँ पर पहुँच गए 1, यह 6 के ऊपर आपका एक स्थान छोड़ दिए, दूसरा स्थान आपका 4, फिर यहाँ पर आ गया, उल्टा हो गया, ठीक ना। अब उसी तरह यदि हम इसको हल करने पर पहले यह रखें फिर यह रखें, उसके बाद यह रखें फिर यह रखें, यदि इस तरह करने पर यह संख्या अगर आ गया तब तो हम यह भी संख्या उसी तरह हल कर सकते हैं। अब देखिए कैसे, अब यहाँ पर इसको यह रखें तो 6 हुआ, और यहाँ पर 3 है तो यह भी 3। अब यहाँ पर दिया है नीचे 6 के नीचे आपका 5 दिया तो 5 यहाँ पर रखा गया, तो क्या यह 3 के नीचे आपका 8 है, यहाँ पर 8 है तो यहाँ पर 8 है क्या, नहीं है। तो यह अब देखिए यह आपका इस तरह लगाना गलत है, ठीक ना। अब हम इसे कैसे लगाते हैं, अब देखिए उसके बाद जो है कि यह आपका 6 लाना है, यह यहाँ पर 6, तो 6 कैसे लाते हैं। तो अब एक आपका फार्मूला आप जानते हैं, पदों के योग बटे पदों की संख्या, ठीक है। पदों का योग, जितना पद ऊपर होता है उतने पद ऊपर गिन कर नीचे से हम भाग कर देते हैं, तो वही आपका फार्मूला होता है। अब देखिए उसके बाद जो जैसे कि यह संख्या 4 है, इसके जस्ट आपके नीचे सीधे में देखेंगे यहाँ पर 8 है। इन दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे, ठीक ना। देखिए अब इसको लगाएंगे कैसे, 4 + 8 और बटा हम 2 कर देंगे। यहाँ पर 2 संख्या है, यह फार्मूला पदों के योग बटे पदों की संख्या, यह आपका फार्मूला होता है, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पर एक पद 2 पद, 2 पद है, 2 बटे 2 पद है, यह 2 संख्याएं हैं, 2 संख्याएं हैं तो यहाँ पर 2 से हम भाग कर देंगे। देखिए इन दोनों को जोड़ेंगे, इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो यह मिलेगा आपका 12 बटा या 2 भाग कर देंगे तो यह आपका मिलेगा 6 मिलेगा। यहाँ पर 6 आ गया। अब उसी तरह अब जैसे कि यह 4 लिए, अब हम 3 लेंगे। 3 के सामने वाली संख्या 7 है आपका, तो हम लिखेंगे 3 + 7 बटे 2। अब इन दोनों के जोड़ेंगे तो 10 बटे 2 आएगा, भाग कर देंगे तो यह आपका मिलेगा 5 मिलेगा। यह भी संख्या 6 मिला, यह भी संख्या 5 मिल गया। यहाँ पर देखिए 6 मिला, 5 मिला, यह भी। अब उसी तरह आपका अब 3 है, अब 3 पर से 6 है, अब 6 के सीध में जो संख्याएं है यह संख्याएं, इन दोनों को जोड़ेंगे, ठीक ना। तो हम लिखेंगे 2 + 6 और बटा 2 कर देंगे। अब दोनों संख्याओं को हम जोड़ेंगे, जब जोड़ते हैं तो यह लिखेंगे, यह दोनों संख्याओं को 8
4/2 भाग कर देंगे तो यह आपका आएगा 4 आएगा। अब यहाँ पर भी तो 4 हो गया, ठीक ना। उसी तरह अब यह संख्याएं यह संख्या हो गया। अब यह संख्या से इस संख्या को जोड़ेंगे, ठीक ना, और 2 से भाग करेंगे। 1 + 5 और बटे आपका 2 होगा। 1 + 5 जोड़ेंगे तो 6 होगा, 6/2 और भाग कर देंगे तो ये आपका मिलेगा कितना, 3 मिलेगा। तो ठीक है, 2 3 6, अब 3 मिला तो ये भी आपका, अब देखिए मिलाइए इसको, यहाँ पर 5 है, 5 हो गया, सॉरी 6 तो 6 हो गया, 5 5 यहाँ पर 4 है, 4 यहाँ पर 3, अब 3 हो गया। उसी तरह जिस प्रकार हम इसको हल किए उसी प्रकार यह भी संख्याएं हल करेंगे और उसी प्रकार आपका यह भी संख्याएं हल करेंगे। अब चलिए देखिए, यह तो कंफर्म हो गया, यानी कि यह आपका मिला है कितना, इतना मिल गया। अब उसी तरह आपका यह संख्याएं करेंगे, ठीक ना। यह संख्याएं हम कैसे निकालते हैं, अब देखिए, तो यहाँ पर जो दिया है, अब यह पहले संख्या ली है, यह ऊपर वाली जो 4 है, 4 के नीचे वाली संख्या सीधे उसी तरह यह संख्या और यह संख्या लेंगे। फिर इस तरह जो है कि यह क्या है आपका क्लॉकवाइज, यानी कि क्लॉकवाइज इसको हम घड़ी की दिशा में इसको हम क्या करेंगे, घूमेंगे इस तरह, और उसी तरह यह भी घड़ी की दिशा में यह घूमेंगे, ठीक ना। जानते हैं कि ऊपर आपका 12 होता है, घड़ी में आपका ऊपर जब 12 होता है तो 12 से यहाँ इस तरह घूमता है घड़ी के सुई, ठीक ना। उसी तरह हम भी इस संख्या को इस तरह घुमा घुमा के इसको हल करते हैं, ठीक ना। अब देखिए कैसे दिया है आपका यह संख्या। अब यहाँ पर दिया है, यहाँ पर 1 दिया, यहाँ पर 5 दिया है, तो हम लिखेंगे 1 + 5 और बटा 2 कर देंगे, बराबर कर देंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे तो मिलेगा 6/2 मिलेगा। वो काट देंगे तो यह भाग करेंगे, 2 से हम 6 में भाग करेंगे तो आपका मिलेगा 3, ये भी आपका 3 मिला। अब उसी तरह यह संख्या लेंगे, 2 के सीधे वाली संख्या लेंगे आपका 6, तो हम लिखेंगे यहाँ पर 2 + 6 और बटा 2 कर देंगे, बराबर इन दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे। जब इन दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे तो यह 8/2 मिलेगा और भाग कर देंगे आपका आएगा 4, यह भी आपका 4 भी मिल गया। देखिए 3 और 4 मिला, 3 और 4 मिला। अब उसी तरह आपका यह संख्या, यह तो हो गया, अब यह संख्या करेंगे 3 और 7, 3 + 7 और बटे 2, दोनों संख्या को जोड़ेंगे तो यह मिलेगा 10/2 और भाग कर देंगे तो यह मिलेगा आपका 5 मिला, तो यहाँ पर 5 है। ओके, अब देखिए इसके बाद जो है कि अब यह हो गया, अब इसके बाद यह संख्या लेंगे और इसके सीधे वाली संख्या यह आपका 8 है, तो हम लिखेंगे 8 + 4 और बटे 2, दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे तो यह मिलेगा आपका 8 × 4 = 12 और बटे 2 काट देंगे तो यह मिलेगा आपका 6 मिलेगा, तो यहाँ पर 6 हो गया, ठीक ना। अर्थात जैसे यह लगाएं उसी तरह ये भी लगाएं, ये भी आपका उतनी आंसर है। देखिए अब 3 4 5 और यहाँ पर आपका 6 आया, ठीक ना, 3 4 5 6 आ गया। अब उसी तरह अब यह संख्या को हल करते हैं, यह ऊपर से लेके आएंगे, इस तरह लेके आएंगे क्लॉकवाइज, ठीक ना। अब हम इसे हल करते हैं। देखिए दिया है, यह संख्याएं दिया है 5, सॉरी यहाँ पर दिया है 7 और यहाँ पर दिया है 3, तो 7 + 3 कर देंगे और बटा कर देंगे 2, ठीक ना। यह दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे तो आपका आएगा 10/2 और भाग कर देंगे तो यह मिलेगा आपका 5 मिलेगा, तो यह आपका पहला संख्या है, आपका आया 5 आया है। अब उसके बाद जो है कि यह संख्या देखेंगे 5 है, 5 के सामने वाली संख्या 1, तो हम लिखेंगे 5 + 1/2, दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे 6/2 आएगा, भाग कर देंगे तो यह मिलेगा आपका 3 मिलेगा, ठीक ना। अब यह संख्या लेंगे 4 और 4 के सीधे वाली संख्या है आपका 8 है, तो हम लिखेंगे 4 + 8 और बटे 2 कर देंगे, दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे तो यह आपका मिलेगा 12/2 और भाग कर देंगे तो यह आपका मिलेगा 6 मिलेगा। उसी तरह यह संख्याएँ आपका है
4 हो गया। अब यह संख्याएँ 2 है, 2 के सामने वाली संख्या या ऊपर वाले यहाँ से सामने वाली संख्या आपका 6 है, तो 2 + 6 और बटा 2 कर देंगे, बराबर कर देंगे। इन दोनों को जोड़ेंगे तो यह मिलेगा 8/2 और भाग कर देंगे तो यह मिलेगा 4। यानी कि आपको क्या क्या संख्या मिला है यहाँ पर देखते हैं। पहला संख्या है आपका 5 मिला, दूसरी संख्या 3 मिला, तीसरी संख्या 6 और चौथी संख्या आपका 4 मिला। अब यह संख्या कहाँ पर, अब इस ऑप्शन में देखेंगे कौन सी ऑप्शन सही है। देखिए यहाँ पर 5 है, 3 है, 6 है, 4, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका पहला दिया है, यहाँ पर आपका पहला आपका सही हुआ, ठीक ना। अब उसी तरह यह संख्या जैसे यह हल की है उसी तरह आपका यह देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, ठीक ना। तो दिया है आपका, चलिए देखिए, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक दिया है, यहाँ पर भी एक, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3, क्या दोबारा 3 है? नहीं। जब नहीं है तो इसको इस तरह नहीं हल करते हैं, ठीक ना। अब हम क्या करेंगे, इस संख्या को, सभी संख्याएं कितनी है, 1 2 3 4 5 6, 6 संख्याएं इसमें दिया है। अब 6 संख्या और 6 संख्या और यह वाला जो सर्कल है इसको मान लेते हैं हम 7वां संख्या हो गई, ठीक ना। यह संख्या जो सर्कल में है इस सर्कल को हम मान लेते हैं एक संख्या और मान लेते हैं, ठीक ना। यानी कि 1 संख्या, 2 संख्या, 3 संख्या, 4 संख्या, 5 संख्या, 6 संख्या और यह सर्कल वाला आपका 7 संख्या हुआ, ठीक ना। तो इन सभी संख्याओं को जोड़ेंगे और जोड़कर जितना आएगा हम 7 से गुणा कर देंगे तो आपका इतना संख्याएं आ जाएगा। देखिए कैसे। अब यह जो दिया है पहला का है, यह पहला का है, यह वाला संख्या दिया है, हम लिखेंगे 0 + 6 + 4 + 3 + 1 + 5 और गुणे हम कर देंगे 7। यह 7 क्यों किए हैं हम बताएं, अभी बताए हैं कि एक रेखा यह है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, यह 6 रेखाएं हैं और इस सर्कल को लेकर 7 हो गया, ठीक ना। तो इसको हम 7 से हम इसमें गुणा करेंगे। अब इन सबको जोड़िए, ठीक है। देखिए 6 4 10, 10 और 3 13, 1 14, 14 और यह आपका 9, 14 सॉरी यहाँ पर है 5, 14 5 आपका 19, 19 और 7 से गुणा कर दी। यह 0 का मतलब कुछ नहीं, ठीक ना। यह 7 से गुणा कर देंगे, तब जब गुणा करते हैं 7 9 63, ठीक ना। हासिल आपका 6 का और 7 का नाम 7 6 13, यह हो गया आपका 133। यहाँ पर देखिए 133 आया, ठीक ना। उसी तरह जैसे यह सभी संख्याओं को हम जोड़े हैं और 7 से गुणा किए हैं, उसी तरह ये भी संख्याएं को जोड़ेंगे और 7 से गुणा करेंगे, ये भी संख्या उसी तरह करते हैं। चलिए देखिए, यह दूसरा फिगर नंबर आपका दूसरा इसका है, दिया है यह संख्याएं दिया है 8 दिया है, +2 और +5 और प्लस आपका 3 और प्लस आपका होगा, यह होगा 4 हो गया और +6। अब सबको जोड़िए और क्या करना है, 7 से गुणा करना है, ठीक ना। हम लिखेंगे यहाँ पर देखिए, अब यह 8 2 10, 8 2 10 होगा, 10 और यह दोनों जोड़ेंगे तो आपका 8 होगा, 8 2 10 और 8 आपका 18 हुआ, 18 और यह दोनों जोड़ेंगे 10, ये भी हो गया 18 और 10 आपका 28 हुआ, 28 और 7 से गुणा करेंगे तो 28 गुणे 7 कर देंगे, बराबर आपका आएगा 28 से 7 में जब गुणा करते हैं तो यह 9, यहाँ पर आपका 7 दिया, 7 और 8 56 हो गया, 56 के 6 हासिल लगा 5 का हुआ और 8 7 दूना 14, 14 5 19, यह आपका हुआ 196। अब देखिए यहाँ पर 196, यहाँ पर भी 196, उसी तरह यह सभी संख्याएं जोड़ेंगे, ठीक ना। अब 7 से गुणा करेंगे, लिखा है यह संख्याएं 1 + 5 + 7 + 3 + 4 और +2 और गुणे हम कर देंगे आपका 7 कर देंगे, ठीक ना। अब यह हुआ। अब सभी संख्याओं को जोड़िए,
यह दोनों जोड़ेंगे तो यह आपका 6 मिलेगा, और 6 और यह दोनों जोड़ेंगे 10, 10 और 6 16, 16 और यह आपका 4 मिलेगा, 16 4 20, 20 और 2 जोड़ेंगे तो आपका 22 हो गया। यानी कि यह दोनों जोड़ेंगे तो 22 गुणे 7 कर देंगे तो यह होगा 7 दूना 14, 7 दूना 14, एक 15 हो गया, यह हो गया। अब यह संख्या हम देखेंगे कहाँ पर है, किस ऑप्शन में है, ऑप्शन में कौन सा, 154, 154 आपका पहला ऑप्शन है, यही आपका सही है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका चलेगा या 12 और 13 14 15, ठीक ना। चलिए देखिए, यह है क्वेश्चन नंबर 12 और 13 दिया है, ठीक ना। तो इसे हमें हल करना है कैसे, देखिए अब इस संख्या में यहाँ पर ये देखते हैं कि यहाँ पर कौन सी संख्या है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर तो यहाँ पर जो दिया है यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर यह आपका ऑप्शन 4 दिया है, चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही है और यह क्वेश्चन मार्क के स्थान पर यह ऑप्शन 1 रखना है ना। उसी तरह यह संख्या है, अब यह संख्या सभी दिया है, इसमें जो है कि यह बीच वाली संख्या यहाँ पर जो है दिया है, बीच में दिया है आपका यह क्वेश्चन मार्क दिया है, इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर यह पूरी संख्या में से एक संख्या सही है, ठीक ना, उसमें से एक यहाँ पर रखना है, ठीक ना। तो अब देखिए कैसे इसको हल करते हैं। अब दिया है जैसे कि हमें इसमें भरना है, यह बीच वाली संख्या कॉलम में भरना है। जब बीच वाली कॉलम में भरना है तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर आपका दिया है 60 दिया है और यहाँ पर 84 दिया है, तो यहाँ पर क्या आएगा। उसी तरह यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में आपका 13 में दिया है 37 दिया है, 51 दिया है और यहाँ पर हमारा क्वेश्चन मार्क दिया है, यहाँ पर भरना हमें, ठीक ना। तो अब दिया है, अब इस संख्या को ऐसी संख्याओं के रूप में इसको हल करना है ताकि हमारा 60 आना चाहिए और यहाँ पर 84 आना चाहिए, ठीक ना, यह करना है। तो यदि हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो यह मिलेगा आपका, यह 4 मिलेगा और इन दोनों को जोड़ेंगे तो यह मिलेगा 9 और 904 में गुणा करते हैं तो यह आपका नहीं मिलेगा, ठीक ना, 60 नहीं मिलेगा। अब हम क्या करते हैं कि इन सभी संख्याओं को गुणा करते हैं, ठीक ना। यह जो है पहली आकृति में 1 गुणे 3 और गुणे होगा आपका 4 गुणे 5 होगा, यह होगा 1 से 3 में गुणा करेंगे तो आपका 3 होगा, 3 से 4 में गुणा करें 12, 12 से 5 में गुणा करेंगे तो यह मिलेगा 60 मिलेगा, ठीक ना, यह आपका 60 निकल गया। जैसे इस आकृति को हल किए हैं उसी तरह इस आकृति को भी हल करेंगे। देखिए 6 गुणे 7 और गुणे 1 गुणे 2 बराबर यह होगा, 6 से 7 में गुणा करेंगे तो 42 होगा, 42 एक नम 42, 42 दूना 84 होता है, ठीक ना, यह मिला आपका 84 यहाँ पर मिला। उसी तरह यह पूरी संख्याओं को गुणा करेंगे, हम लिखेंगे 3 गुणे 10 गुणे 3 और गुणे आपका दिया है 1 दिया है बराबर 3 दहा में 30, 30 तिहाई 90, ठीक ना, यह है आपका 90 हुआ। अब ऑप्शन में देखते हैं कहाँ किस ऑप्शन सही है, कौन सी ऑप्शन सही है। तो यहाँ पर जो है 4 है तो चौथा ऑप्शन सही है, तो यहाँ पर आपका 90 है तो यहाँ पर 90 रखेंगे, ठीक ना। उसी तरह आपका यह संख्या को हल करते हैं। अब देखिए ऐसा हल करना है ताकि हमारा आना चाहिए 37 आना चाहिए, ठीक ना, यह हमें करना है। तो अब दिया है इसमें जो है कि इसे हल करते हैं। आकृति पहला दिया है आपका, इन दोनों को यदि हम गुणा करते हैं तो जब गुणा करते हैं तो 4 तिहाई 12 और 5 25, 12 और 25 को जोड़ेंगे, यदि आए 3 गुणे 4, ठीक ना, और प्लस कर देंगे
5 गुणे 5 कर देंगे तो यह मिलेगा आपका 12 मिलेगा और प्लस यह आपका 25 मिलेगा। 12 और 25 जोड़ेंगे तो यह आपका मिलेगा 37 मिल जाएगा, ठीक ना। अब यहाँ पर हमारा 37 है तो यहाँ पर भी हमारा 37 हो गया। अब यहाँ पर दिया है जैसे कि इसको और इसको गुणा किए हैं और इससे इसमें गुणा किए हैं, गुणा करके जितना आएगा दोनों संख्याओं को जोड़ लिया गया है तब आपका 37 मिला। उसी तरह यह दोनों संख्याओं को गुणा करेंगे। दिया है आपका 4 गुणे 4 और प्लस यह आपका 5 और यह 7 दिया है तो हम लिखेंगे 5 गुणे 7, 5 गुणे 7 बराबर यह मिलेगा आपका। इन दोनों को गुणा करेंगे तो यह 4 चौक 16 और प्लस है तो प्लस रखेंगे, इन दोनों को गुणा करेंगे तो यह मिलेगा आपका यह 35 मिलेगा, ठीक ना। अब इन दोनों को जोड़ेंगे, जब जोड़ते हैं तो यह मिलेगा 5 6 11 होगा और यह दोनों को जोड़ेंगे तो 4 1 हासिल 5 होगा 51, तो यहाँ पर देखिए 51 आ गया। उसी तरह इन दोनों को गुणा करेंगे और इन दोनों को गुणा करके और जोड़ेंगे, जितना आएगा वही आपका ऑप्शन हो गया। अब देखिए 3 गुणे 3 और प्लस कर देंगे आपका 6 गुणे 5 यह होगा। अब इन दोनों को गुणा करेंगे, 3 त्रिका 9 यह आपका 9 हुआ, बीच में प्लस है तो प्लस रखेंगे, 6 5 30 और 9 और 30 को जोड़ेंगे तो यह आपका 39 हो गया। अब देखते हैं 39 किस ऑप्शन में है, यह 39 है किस ऑप्शन में है। ऑप्शन नंबर आपका दूसरा सही होगा, ठीक ना। अब क्वेश्चन नंबर आपका दिया है 13 14 15। अब चलिए देखते हैं उसको हल करते हैं, ठीक ना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 14 और 15 है, दिया है आपका, कैसे इसको हल करते हैं दिया है। अब यह 4 आकृति दिया है, इस आकृति में देखते हैं कि क्वेश्चन मार्क यानी कि लुप्त संख्या कहाँ पर भरना है, ठीक ना। अब यहाँ पर जो दिया है क्वेश्चन मार्क दिया है, यह आपका लुप्त संख्या वो भरना है और यहाँ पर भी क्वेश्चन मार्क दिया है, ठीक ना। अब यहाँ पर जो दिया है यह क्वेश्चन नंबर आपका 15 में आपका यहाँ पर दिया है और यह आपका जो क्वेश्चन नंबर 14 में यहाँ पर दिया है, ठीक ना। अब इसे हल करना है। अब हम देखते हैं कि यह किस कॉलम में जो है कि आपका क्वेश्चन मार्क है, तो यह तीसरे कॉलम में आपका क्वेश्चन मार्क यहाँ पर है, इस साइड है, यानी कि आपका राइट तरफ है और नीचे है, ठीक है। यह तो राइट तरफ आपका यह संख्या जो क्वेश्चन मार्क दिया है तो यहाँ पर हमारा 4 दिया है, यहाँ पर आपका 24 दिया है। तो इससे पहले हम पहला जो यह आकृति दिया है, पहले आकृति को हम हल करेंगे तो हमें लाना है 24 लाना है। यदि हम इससे इसमें गुणा करते हैं तो 4 3 12 12 दूना 24, तो यह आपका 24 हो गया। यानी कि हम गुणा करेंगे 4 गुणे 3 और गुणे 2 गुणा करते हैं तो यह 4 3 12 12 दूना 24, यह आपका 24 हुआ। तो उसी तरह इससे इसमें गुणा करें और इससे इसमें गुणा करने पर जितना यह 4 आ सकता है ये हम देखते हैं। तो लिखा है -2 गुणे 2 और गुणे -1 गुणा करेंगे, 2 दूना 4 होगा, ये 4 -4 और माइनस प्लस 4 एक नम 4 हो गया। यह भी आपका ऑप्शन सही है, यह भी आपका सही हो गया, ठीक ना। अब उसी तरह इस संख्या से गुणा करेंगे तो हम लिखेंगे 0 गुणे 6 गुणे 5, या गुणा करेंगे 0 से 6 में गुणा करेंगे आपका 0 होगा और 0 से 6 में गुणा कर 5 में गुणा करेंगे तो आपका 0। अब ऑप्शन नंबर कौन से सही है यह देखते हैं। ऑप्शन नंबर आपका आया है, यह आपका पहला आपका ऑप्शन नंबर 0 है आपका, यानी कि पहला आपका 0 दिया है, आंसर यहाँ पे 0 आएगा, ठीक है। उसी तरह यह संख्या को देखते हैं कि कैसे इसको हल करना है। यदि यह आपका इस कॉलम में हमें भरना है, ठीक है,
यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर हमको भरना है। तो अब इस तरह जोड़ने पर यदि इतना 51 हो रहा है या गुणा करने पर सॉरी यहाँ पर 54 है, तो इसको जोड़ने पर 54 आ रहा है, नहीं आ रहा। इन दोनों में से घटाएंगे फिर भी 54 नहीं आएगा। अब हम देखते हैं, इधर से देखते हैं, यदि इन दोनों को जोड़ेंगे तो यह आपका मिलेगा कितना, 72 मिला। अब 72 और यह जो है, ये जो 72 आया, अब 72 यह दोनों जोड़ने पर 72 आ गया। अब यहाँ पर हमारा 12 लाना है, ठीक ना। तो 72 में हम कितना से भाग करें कि 72 आएगा, 12 आएगा, ठीक ना। तो 6 से भाग करेंगे तो आपका 12 आ गया। देखिए कैसे, यह जो है 40 और प्लस 32, इन दोनों को जोड़ेंगे तो यह आपका मिलेगा 72 मिलेगा। अब 72 यहाँ पर 72 दिया है, ठीक ना। अब 72 में हम भाग करेंगे तो 12 मिल जाएगा। अब 72 में 6 से भाग कर देंगे तो यह आपका 12 छक 72 होता है। तो यहाँ पर आपका 72 यानी कि 12 आ गया है, ठीक ना। उसी तरह इन दोनों को जोड़ेंगे, दिया है 30 प्लस 24, 30 प्लस 24 जोड़ेंगे तो यह आपका 54 होगा। और 54 में हम 6 से भाग कर देंगे तो यह आपका आएगा, यह इससे इसमें जब भाग करेंगे तो 9 छक 54 या 6 9 54 आपका 9 बार जाएगा। ओके, यह आपका 9 यहाँ पर है, 12 यहाँ पर है और यहाँ पर 9 है, यह दोनों संख्याएं आपस में निकल गई। देखिए, ओके। अब यह आपका 15 लाना है। अब ये बताइए कि जैसे कि इन दोनों संख्याओं को जोड़ने पर 72 आ गया, ठीक ना, और इन दोनों संख्याओं को जोड़ने पर आपका 54 आया, उसी तरह इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या संख्या, कौन सी संख्या रखा जाए कि 90 आएगा। अब यहाँ पर 72, यहाँ पर भी 72, यहाँ पर 54, यहाँ पर 54 हो गया। अब यहाँ पर हमारा 90 लाना है, तो इसके स्थान पर हम क्या रखेंगे कि यह आपका 90 आएगा, ठीक ना, जोड़ने पर। तो हम लिखेंगे 54। अब 54 प्लस यहाँ पर क्या जोड़ा जाए, तो अब हमें नहीं पता है तो हम क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस कर देंगे। इस तरह 90 में से हम 54 को माइनस कर देंगे, पता चल जाएगा कि यहाँ पर हम कौन सी संख्या रखेंगे कि 90 आएगा। देखिए, यह 6 हुआ, ठीक ना, और यह हुआ 8 में से 5 जाएगा तो आपका 3 मिलेगा। यानी कि यहाँ पर हम 36 और प्लस बराबर रखेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे तो आपका 90 आ गया, ठीक है। इन दोनों को जोड़ने पर आपका 90 हो गया। और 90 में जो है कि 6 से भाग करेंगे, ठीक, 6 से इसमें भाग किए हैं, इसमें भी 6 से, तो इसमें भी 6 से भाग करते हैं। तो 6 से जब भाग करेंगे, 6 एकन्नम 6 हो गया, 6 एकन्नम 6 और 3 बचा, 3 इसको देंगे, आपका 30 हो गया, 6 5 30 हुआ। तो यहाँ पर आपका देखिए, यहाँ पर 15 यहाँ पर आया और यहाँ पर भी 15 आया, ठीक ना। अब उसके बाद जो है कि यह क्वेश्चन के मार्क के स्थान पर क्या रखा गया है, यानी कि 36। अब 36 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही है। अब इसके आगे वाले क्वेश्चन चलेगा और अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।